बुलेटिन में अब बात करेंगे एक्सप्रेस 100 की, देश और दुनिया की तमाम 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कर्नाटक में बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में युवाओं बेरोजगारों का रखा जाएगा विशेष ध्यान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। कर्नाटक में 12वीं पास करने वाली छात्राओं के लिए बनाया गया स्पेशल प्लान। कर्नाटक में आज अमित शाह का रोड शो। शिवमोगा में मेगा रोड शो करेंगे अमित शाह। नॉर्थ कर्नाटक के तुमकुरु में विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित अमित शाह। शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। मैसूर में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में हुई चूक। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की ओर एक मोबाइल फेंका गया। एडीजीपी आलोक कुमार के मुताबिक पीएम की ओर मोबाइल फेंकने वाला शख्स बीजेपी कार्यकर्ता गलती से पीएम पर फूल फेंकने के चक्कर में फोन फेंक दिया। कर्नाटक के मैसूर में भी पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। 6 दिन में करेंगे 25 रैलियां। कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। कोलार में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कर्नाटक के कोलार में भरी हुंकार। कहा कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की सरकार। कर्नाटक के चन्नापटना में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस और जेडीएस की नजर में कर्नाटक सिर्फ एक एटीएम मशीन। कर्नाटक के दावणगेरे में चुनाव प्रचार की नड्डा ने संभाली कमान। कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस पीएफआई का समर्थन करती है। हमारी सरकार पीएफआई पर बैन लगाती है। कर्नाटक के रायचूर में सीएम योगी ने झोंकी ताकत। कहा हर क्षेत्र में भारत की ताकत का डंका। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी भरा दम। खानापुर में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी सरकार ने कर्नाटक से 1,50,000 करोड़ रुपए लूटे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज से बीजेपी का निश्चितकालीन धरना। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सरकारी आवास रेनोवेशन मामले में हुए खर्च के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के बेटे को आया ब्रेन स्ट्रोक। अनुज पटेल को केडी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम भूपेंद्र पटेल के बेटे की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई। डॉक्टरों की निगरानी में अभी अस्पताल में रखा गया। सूडान में C-130J भारतीय वायुसेना का विमान 40 यात्रियों के साथ उतरा नई दिल्ली। अब तक लगभग 2300 लोग की हुई वतन वापसी। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुनी पीएम के मन की बात। कहा मन की बात मील का पत्थर। कर्नाटक में सीएम योगी ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। दिल्ली में मन की बात सुनने का खास अंदाज। श्री अन्न ब्रेकफास्ट के साथ मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय भी रहे मौजूद। मुंबई में भी सुना गया मन की बात का 100वां एपिसोड। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, शैलेश लोढ़ा और एकता कपूर हुए शामिल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। अपने लोकसभा क्षेत्र के नारीखुर्द गांव में ग्रामीणों के साथ। 3 दिनों के मालदीव दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की ओर से देंगे गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट की भेंट। यूपी के निकाय चुनाव में सीएम योगी झोंकेंगे ताकत। आज यूपी में सीएम की ताबड़तोड़ 5 रैलियां। मुरादाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़ में सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। गोरखपुर और वाराणसी भी जाएंगे योगी। यूपी के देवरिया में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दिखा रहे सपना। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा गरीब जनता समझ ना पाए इसीलिए कर रहे $1 ट्रिलियन का जिक्र। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। काशी विश्वनाथ मंदिर में ओम बिरला ने सपरिवार की पूजा अर्चना। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एंटरप्राइज पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल की मदद से कॉर्पोरेट सेक्टर में लगेंगे नौकरी।
जम्मू और कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करते हुए पीओके के 2 नागरिक गिरफ्तार। घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 2 पिता पुत्र एलओसी पार कर सीमा में थे घुसे। सेना के जवानों से पूछताछ के बाद दोनों को भेजा वापस। बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष का ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल में हिंदू समाज पर जानबूझकर किया जा रहा आक्रमण। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक हादसे में 9 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लुधियाना में जहरीली गैस से दर्दनाक हादसा, जहरीली गैस लीक होने से 4 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। लुधियाना जहरीली गैस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, मामले की जांच में जुटी जांच एजेंसियां। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती। केरल में त्रिशूलपुरम की मची धूम, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ निकला हाथियों का जुलूस। यूपी के वाराणसी में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने नगर निगम के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों का किया चुनाव प्रचार, कहा विकास के मुद्दे पर जनता बीजेपी को देगी वोट। चुनाव प्रचार में भीड़ पर भड़के आजम खान, कर दी भेड़ों से तुलना, खुद को बताया भिखारी। यूपी के फरिया में बीएसपी और एसपी के चेयरमैन पद के प्रत्याशियों ने बाजारों गलियों में लगाए पोस्टर, आचार संहिता के चलते पोस्टर लगाने की थी मनाही। यूपी के मिर्जापुर में बम की अफवाह से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन रोकी गई। चुनार स्टेशन पर छानबीन के बाद पुलिस ने ट्रेन को किया रवाना। चुनार स्टेशन पर 4 घंटे तक यात्री रहे परेशान, पुरी से दिल्ली आ रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। स्टेशन मास्टर को आया था एक अज्ञात नंबर से फोन। योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी, यूपी के बस्ती में शराब माफिया की 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति हुई जब्त। पुलिस ने गैंगस्टर राजू के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी राजू गुप्ता की संपत्ति को किया गया जब्त। दिल्ली में पहलवानों ने जंतर मंतर पर किया कैंडल मार्च, कुश्ती संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का 9वें दिन भी धरना जारी, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध जारी, समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत। महाराष्ट्र के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर चलती कार में लगी आग, धू कर जलती रही कार। दमन और दीव में वाहन निर्माण कंपनी में लगी आग, दूर तक दिखी आग की लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पुणे के सतारा रोड पर डी मार्ट के पास 3 दुकानों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के सांबा में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल में लगी भीषण आग, कंस्ट्रक्शन कंपनी का काफी सामान जलकर खाक। बिहार के कटिहार में लगी भीषण आग, दर्जनों घर जलकर राख, पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। घटना के दौरान बस में 14 यात्री थे सवार, सभी सुरक्षित बाहर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईईडी विस्फोटक की वारदात में थे शामिल। एमपी के ग्वालियर में खून से लथपथ मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस की कार्रवाई जारी। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद पर दबंगों ने एक युवक की चाकू मारकर की हत्या। गाड़ी में टक्कर की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद, हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से की मुलाकात। दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग सप्लायर्स को किया गिरफ्तार, ओडिशा के 3 आरोपियों से बड़ी मात्रा में ड्रग बरामद। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन से
भू धसान, कई घरों में पड़ी दरारें, दहशत में ग्रामीण। बिहार में आनंद मोहन सिंह की रिहाई के बाद दो और बाहुबली की रिहाई की उठ रही मांग। अनंत सिंह और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद समलैंगिक विवाह के खिलाफ खुलकर किया विरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मिलकर कड़ा कानून बनाने की करेगा मांग। यूपी के फर्रुखाबाद में हिस्ट्री शीटर की संदिग्ध मौत। खेत में हिस्ट्री शीटर रामजीत का मिला शव। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हरदोई में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। गली में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के वाराणसी में बच्चे की बालू में दबी मिली लाश। 12 साल के अनस की अपहरण की दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट। परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। यूपी के आजमगढ़ में अहिरोला में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। बिहार के कटिहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईपीएल मैच के लिए सट्टेबाजी करते 5 अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज गिरफ्तार। कटिहार में सूचना के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। 4 लाख से ज्यादा नकद, 16 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 2 टैब, क्रेडिट कार्ड और 11 पासबुक बरामद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने यूपी के मेरठ से शार्प शूटर रंजीत झा को किया गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में हवाई अड्डे के पास पुलिस ने 7 किलोग्राम से ज्यादा सोना किया जब्त। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गुजरात पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए सोने की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही। सोने को दुबई से एक विमान में अवैध रूप से लाया गया था। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने ड्रग पेडकर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 260 ग्राम हेरोइन बरामद। दिल्ली में नकली सेल्फोस कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। कीटनाशक गोलियों के निर्माण में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में पुलिस ने दबोचा नकली नोट छापने वालों को। 3 आरोपी हिरासत में लिए। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गायब हुए करीब 15 लाख रुपए के 111 मोबाइल फोन हुए बरामद। असम के नागांव में पुलिस ने पकड़े नकली नोट। 29,32,000 रुपए के नकली नोट जब्त, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना तो जलमग्न हुए से बड़ी परेशानी। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीता उदय की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट। खुले जंगल में केवल 3 चीता ही रह गए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,874 नए मामले आए सामने। 8,148 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटों में सामने आए 405 नए मामले, किसी की भी नहीं गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 425 नए मामले आए सामने। 499 मरीज हुए ठीक। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी ने बढ़ाई शहबाज सरकार की मुसीबत। एक और विधेयक संसद को लौटाया। अमेरिका के फ्लोरिडा में यान तूफान से तबाही। तेज हवा के झोंके से कार सड़क पर पलटी। मई महीने में 12 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। छुट्टी के दिन से होगी महीने की शुरुआत। आईपीएल में आज बेंगलोर और लखनऊ के बीच मुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। रोमांचक मुकाबले में मुंबई ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराया। नहीं काम आया यशस्वी जायसवाल का शतक। मुंबई की तरफ से गेंदबाजी में अशरफ खान ने 3, पीयूष चावला ने 2, जबकि जोफ्रा आर्चर और रिले मेरेडिथ ने 1-1 विकेट किया हासिल। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक चिराग ने रचा इतिहास। देश को 58 साल बाद दिलाया गोल्ड। सात्विक चिराग गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी बनी। फाइनल में मलेशियाई टीम को हराया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी को इतिहास रचने के लिए पीएम मोदी ने दी बधाई और शुभकामनाएं।
सलमान खान को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी पर तोड़ी चुप्पी, कहा मैं खुद इन दिनों डर गया हूं। ऐश्वर्या विक्रम की पोन्नियन सेल्वन 2 ने उड़ाया गर्दा, महज 2 दिनों में ही 100 करोड़ के पार गई कमाई। मुंबई में डायरेक्टर मणिरत्नम ने रखी पोन्नियन सेल्वन 2 की खास स्क्रीनिंग, अभिनेता अनिल कपूर, अदिति राय, हैदरी समेत कई सितारे पहुंचे। सिंधु घाटी सभ्यता पर फिल्म बनाना चाहते थे आरआरआर डायरेक्टर राजामौली, लेकिन पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो जाने की नहीं मिली इजाजत, ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषि कपूर को याद कर बेटे रणबीर कपूर और वाइफ नीतू हुई इमोशनल, बोले खालीपन आज भी।